मैं हूँ ललिता प्रदीप और आज मैं आप लोगों को एडू स्टफ के इस पेज पर प्रीति श्रीवास्तव के विशेष आग्रह पर हूँ। हेलो, आज मैं एडू स्टफ के इस पेज पर प्रीति श्रीवास्तव के विशेष आमंत्रण पर हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का समय इसके लिए चुना गया। 15 अगस्त 74th स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। कुछ ऐसा समय है, कुछ माहौल में कहीं पर कुछ बहुत ऐसा जैसे मिसिंग हो, कोरोना, प्रोबेबली कोरोना के कारण, या हर तरफ कुछ डिप्रेशन है, कहीं पर कहीं लो स्पिरिट है। हम लोग हर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हमें कुछ उत्साहजनक मिले, कुछ नया मिले, कुछ ऐसा जिसको करने से जीवन में एक बार फिर से वो बूम बूम आए, वो जंप आ जाए, वो हाई स्पिरिट आ जाए जिसके हम सामान्य तौर पर हम लोग आदी होते हैं। आज से अच्छा दिन और क्या हो सकता है। हम अपने स्वतंत्रता की 74th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सुबह जब मैं ऑफिस गई तो मैंने पाया आमतौर पर जिस तरह से रास्ते में एक उत्साह होता था, एक भीड़ दिखाई देती थी, हर तरफ ट्राई कलर्स दिखाई देते थे, वैसा माहौल नहीं मिला। तो मैं लौट रही हुई तो मैंने कहा, जो मेरा ड्राइवर था पप्पू, मैंने पप्पू से बोला, मैंने कहा कि कुछ लग रहा है ना, अंतर लग रहा है। तो उसने कहा कि हाँ मैडम, थोड़ा सा कुछ डल है, लेकिन जीवन में कुछ नई चीज़ें भी आई हैं। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि अगर पप्पू के स्तर का व्यक्ति भी जीवन के उन नए आयामों को इस कठिन दौर में खोज रहा है, तो हम लोगों को निश्चित रूप से जो एक कहीं पर थकान का अनुभव है, कहीं पर एक दूसरे लो स्पिरिट का जो हमारे साथ इशू है। यतिका भी लिख रही हैं कि इट्स ऑल मिसिंग। मिसिंग सा तो कुछ है, पर कैसे क्रिएट किया जाए, जादू कैसे वो क्रिएट किया जाए। इस एडू स्टफ के इस पेज पर जब मैं हूँ तो मुझे ये याद आ रहा है कि बहुत सारा जादू तो हमारे टीचर्स और आप सभी लोग क्रिएट कर रहे हैं। मैंने प्रीति ने बहुत सारे प्रोग्राम किए जिसमें क्रिएटिव आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, ये सारी चीज़ें जो जो सामान्य रूप से आपको बहुत जीवंत बनाती हैं, बहुत क्रिएटिव बनाती हैं, वो सारा पैकेज लेकर ये आई और बहुत सारे शिक्षक इन्वॉल्व हुए, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से अभी हृदयेश को मैं देख रही हूँ, उनका भी नाम दिख रहा है, सादर प्रणाम मैम, स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने भी स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप की, इस तरह से मिशन संवाद ने एक लंबी श्रृंखला चलाई, इसी तरह से एडू लीडर ने अपने कार्यक्रम को एक कोलैबोरेशन के साथ आयोजित किया। तो अगर हम देखें तो हम लोग सब मिलके कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस क्रिएशन में कहीं ना कहीं हमें नए आयाम भी मिल रहे हैं। तो इस नए आयाम की जो खोज है, जिसको करने के लिए हमें कहीं अपने अंदर जाना पड़ता है। तो एक इसका पॉजिटिव साइड ये देखें कि शायद जिनमें कहीं अक्सर रुक जाते थे हम। एक एक इंग्लिश में है दो लाइनें, द वर्ड देयर इज़ नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, है ना, कि इतनी भाग दौड़ है, इतना भागम भाग मची हुई है कि कहीं पर रुक के ठहर के एक मिनट सोचने का भी समय नहीं है।
तो ऐसे में जब इतना समय मिल जाए कि जहाँ पर आपको अपने अंदर देखकर सोचने का समय मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि इससे अच्छा और कोई समय नहीं होता है। तो इसी नोट के साथ एक बार फिर सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोगों ने अपने स्कूलों में आज झंडारोहण किया होगा, और ट्राई कलर को देख के जो खुशी मिलती है, तो कहीं न कहीं ऐसे वो सारे लोग हमारे दिमाग में आते हैं, जिन्होंने ढेर सारी सैक्रिफ़ाइस की है इस कि हम लोग जब पैदा हुए तो हम स्वतंत्रता की हवा में पैदा हुए। हमने वो शायद देखा ही नहीं, या उन चीज़ों को हम लोगों ने कभी अनुभव ही नहीं, उस स्तर तक हम कभी जा नहीं सकते। देश के लिए लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया। आज का दिन है उसे याद करने का। अ, ऐसे में मुझे आज जो आप लोगों के बीच में थोड़ा-सा एक चर्चा करने की ये इच्छा हो रही थी कि कैसे कुछ सारे ऐसे भी हमारे हीरो हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम के, जिनके नाम हम नहीं जानते हैं या बहुत कम जाने जाते हैं। वो कहीं यदा-कदा उनका ज़िक्र आता है। आप सामान्य रूप से इतिहास में देखें तो बहुत बड़े-बड़े चैप्टर उनके लिए नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों में मैं 1-2 दिन से कुछ-कुछ पढ़ रही थी, तो एक मुझे नाम मिला, वेलु नाचियार। अ, आप लोगों में भी ज़रूर लोगों ने इस नाम को कहीं न कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। वेलु नाचियार, अ, पता है, शी वाज़ द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब। वो उन्होंने एक कहीं पर जहाँ आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे रहते थे ब्रिटिश आर्मी के, वहाँ पर खुद खुद के ऊपर पेट्रोल या जो भी इन्फ्लेमेबल लिक्विड उन्होंने डाला, तेल डाल लिया, और उसके बाद जहाँ आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे होते थे, वहाँ जाके शी जस्ट बर्न्ड हरसेल्फ, नो? तो एक एक फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब की तरह उनको इतिहास में उनके नाम को दर्ज किया गया। इसी तरह से मातंगिरी हज़ारा, वो क्विट इंडिया मूवमेंट की पार्ट थी, और इसी तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनका बड़ा योगदान रहा। शी वाज़ शॉट ड्यूरिंग वन ऑफ दोज़ प्रोसेशंस, और उन्हें 3 गोलियाँ एक साथ लगी थीं। उसके बावजूद वो चलती चली गईं, और भारत का झंडा अपने हाथ में उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। 3 गोलियाँ लगने के बाद क्या स्पिरिट रही होगी, और देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने का क्या जज़्बा रहा होगा। तो ये जो स्पिरिट है, इसको जब मैं पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि शायद इस पर आज इसके बारे में आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। और हम लोग एक कितनी बड़ी मुसीबतों से लोगों ने निपट कर स्वतंत्रता हमको दिलाई। अरुणा आसफ़ अली जी का नाम तो सारे लोग जानते हैं, और इसी तरह से भीखा जी, कामा जी का नाम, दिल्ली जो लोग जाते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पर एक पूरा जो रोड है वो भीखा जी, कामा जी के नाम पर है, और उन्होंने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। एक वीरा पंडिता कोट्टाबोमन का नाम आता है। सो ही वाज़ द पर्सन हू रिफ्यूज़्ड टू पे टैक्सेस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, and that was in 1790 something, or and that person was publicly hanged, and I think that was in 1797 or somewhere. तो उन्होंने जस्ट इमेजिन कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने टैक्स देने से इनकार किया और वो स्टैंड लिया। तो हम 1857 से अपने स्वतंत्रता संग्राम को सोचते हैं, और वहाँ से एक इतिहास की धारा को हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और हमें ऐसे लोगों को आज याद करना चाहिए। पीर अली खान साहब, ही वाज पार्ट ऑफ 1857 का जो स्ट्रगल था उनका, एंड ही वाज आल्सो गिवन दैट कैपिटल पनिशमेंट।
तो ऐसे में जस्ट सोचिए कि हम लोग हमें क्या करना चाहिए, आज के समय की क्या मांग है। आज तो ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पर ह्यूमन बॉम्ब बन के जाना है या सिमिलर रोल में कोई सेक्रीफाइसेस नहीं करनी है। और आज जब मैं शिक्षकों के ग्रुप के साथ जब रूबरू हो रही हूँ और जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ गई हो और हमारे रूल्स कहीं ना कहीं रीडिफाइन हो गए हैं, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जिम्मेदारियाँ देश के लिए सोचने की का इससे अधिक और कोई अवसर एटलीस्ट शिक्षा विभाग में शायद ही कभी आए, क्योंकि हमारी नीतियाँ बदली हैं। उन नीतियों से हमें अपने आप को रियलाइन करना होगा। तो इन्हीं इस पर मैं फिर एक बाद में आती हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर सी कविता सुनाना चाहती हूँ, जो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं उसकी आपको याद दिलाएगा। पर मुझे बहुत पसंद आती है ये कविता, इसलिए मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहती हूँ। जला अस्थियाँ बारी बारी चटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियाँ बारी बारी चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब इस वाली लाइन से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किसने लिखा है। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ चैट में कितने लोग लिख रहे हैं कि ये किसकी कविता है। जला अस्थियां बारी बारी चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अभी देख रही हूँ मैं चैट में, देखना चाहती हूँ कोई मुझे बताए किसकी लिखी है। अभी किसी ने बताया नहीं है मुझे। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा का, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये देखिए, सबसे पहले आया डॉक्टर खुर्शीद हसन और कुसुम जायसवाल। यस, बिल्कुल सही, हमारे राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। तो अब वापस आए, राष्ट्रीय शिक्षा हमें वो इस समय दे रहा है, हमें अपनी भूमिकाओं के बारे में समझने के लिए। आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद इससे अच्छा समय कोई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश जब एक मिशन प्रेरणा के रूप में और तरह तरह की रचनात्मक गतिविधियों में शिक्षकों को विभिन्न अवसर प्रदान कर रही है, और हमारे शिक्षक जनपद, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपना झंडा गाड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये समय सबसे अच्छा है जब हम अपने आप को फिर से एक बार साबित करने के लिए नए सिरे से तैयार करें। एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि the respect of teacher is to be restored. See, mark this word, is to be restored. Restored मतलब कोई चीज़ थी जो कहीं नीचे गई और उसको फिर से रेस्टोर करना है, या कोई ऐसी चीज़ थी बहुत शानदार जिसका कुछ क्षय हुआ और उसको रेस्टोर किया जाना है। दैट इज़ वाई प्रोबेबली ये टर्म इस्तेमाल किया गया। तो इस टर्म को जो इस्तेमाल किया गया है, तो रोल ऑफ टीचर को लेके कहीं ना कहीं उस रोल को एक बार फिर से हमें वापस आने की ज़रूरत है। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता
था, है, रहेगा। आपके हाथों से जीवन गुजरता है। उस जीवन को बनाने में, उसे सँवारने में और उसे एक जीवन के उस स्तर तक लाने में जहाँ वो ये याद करे कि आज अगर इस जगह पर वो है तो केवल अपने शिक्षक के कारण है। जितनी आप क्षमता है, जितनी रचनात्मकता हो सकती है, जितने हमारे रिसोर्सेस हो सकते हैं, जितना हमारा परिश्रम हो सकता है, जितना हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास हो सकता है, उसके साथ हमें इस रोल में एक बार फिर से समा जाने की ज़रूरत होती है। मेडिकल प्रोफ़ेशन की तरह या वकालत की तरह मेरा ख़्याल है शिक्षा विभाग में आने पर कोई किसी भी तरह की कोई वचनबद्धता नहीं ली जाती है, कोई कसम नहीं दिलाई जाती है या दिलाई जाती है। अगर दिलाई जाती है तो चैट बॉक्स में लिखें। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का कसम या वादा या कोई वचन या प्रतिज्ञा ली जाती है, लेकिन ये समय है जब ये प्रतिज्ञा ली जाए। मुझे 2 दिन पहले किसी ने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? एक एक जनरल टाइटल था कि व्हाट इज़ फ्रीडम फॉर यू? इज़ इट कॉन्स्टेंट फ्री लाइफ? बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक-टोक के जीवन जीना क्या स्वतंत्र जीवन जीना है? बड़ा अच्छा-सा टाइटल था, बड़ा कैची था। तो उसमें कुछ था 300 वर्ड का लिख के देना था। तो मैंने जब लिखना शुरू किया, उससे पहले कभी भी मैंने इस बारे में मतलब लिखा नहीं था। हो सकता है बातचीत में, चर्चा में कहीं पर बातचीत में अक्सर आता रहा हो। तो मुझे जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि नहीं स्वतंत्र जीवन का मतलब कहीं भी बेरोक-टोक, बेलगाम होना नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन को और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड करते हैं और इससे पहले कोई आप को नियंत्रित करे, आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। हम स्वतः अपना नियमन करते हैं। जब कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति अगर वो अपना स्वतंत्र नियमन नहीं कर सकता और अपने जीवन का उसने कोई लक्ष्य नहीं बनाया या अपने जीवन में कोई अनुशासन की स्थापना नहीं की, तो कहीं न कहीं स्वतंत्रता के मायने समझने में अंतर है। किसने लिखा हाँ, डॉक्टर माया त्रिपाठी हमारा कर्तव्य और दायित्व निर्वहन बढ़ गया, हमारी यही देश सेवा है या बहुत बिल्कुल सही बात कही है कि यही देश इस समय यही हमसे माँग रहा है। और जितना व्यक्तिगत तौर पर हम अपने आप को ज़िम्मेदार बनाते हैं और दायित्व बोध के साथ हम अपना जीवन जीते हैं, हम अपने आप में एक रोल मॉडल क्रिएट करते हैं। रोल मॉडल अपने लिए खुद को क्रिएट करते हैं और अपने आप में विश्वास और अपने प्रति आस्था रखते हुए शायद सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलती है। मैं बहुत जब आप लोगों की पोस्ट आती हैं व्हाट्सएप पर आती हैं या मैं ट्विटर पर देखती हूँ या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखती हूँ तो जो आपकी खुशी आपके उन कार्यों से निकल के आती है, उससे ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि दायित्व बोध यहाँ पर पूरी तरह से शामिल है और आप स्वयं अपना रोल मॉडल बन रहे हैं। आपके बच्चे आपको फ़ॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, वो वही जीवन में करेंगे जितना आप उन्हें दिखाएँगी। ये समय है। किसने लिखा अमिता शुक्ला लिख रही हैं, मेरा तो मानना है मेरा विद्यालय मेरे हिस्से का भारत है। बड़ी बड़ी बात है कि मेरा विद्यालय मेरे हिस्से का भारत है। अपना-अपना भारत अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से बना लें, तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है। आई थिंक दिस इज़ वेरी वंडरफुल।
ज़िम्मेदारी का एहसास इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम ये तय करें कि जो हमारे सपनों का भारत है, उसको हम कहाँ-कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, जब लोग हमें कहते हैं आज एक छोटे बच्चे ने बास्केटबॉल प्लेयर है, ही इज़ इन क्लास 11th। उसने एक लाइन फ्लोट की, मेरी दोस्त का बेटा है, कि आपको भारतीय होने का सबसे भारत में पैदा होने के लिए आपको कौन-सी एक चीज़ है जिसके बारे में आप कहेंगे? तो मैंने सोचा कि क्या इसका जवाब होना चाहिए? तो पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में आया जो मुझे, तो मुझे लगा कि मैं हमेशा इस बात के लिए प्राउड फ़ील करती हूँ कि हमारा देश बहुत विविधता का देश है, और जो सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग मुझे लगता है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लगती है। इतनी भाषाएँ और सब शेड्यूल्ड लैंग्वेज, उनकी अपनी लिपि है, उनका अपना ग्रामर है। इट्स अमेज़िंग। एंड जो भौगोलिक विस्तार है देश का, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हमारे पास हिमालय हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, हमारे पास सैंड डेज़र्ट्स हैं, स्नो डेज़र्ट्स हैं, ओशन हैं, सीज़ हैं, रिवर है, कोस्टल एरिया है, प्लेन है, मिक्स है, पहाड़ भी है और प्लेन भी है। तो चाहे वो उत्तराखंड हो तो आपको नैनीताल, देहरादून भी मिल जाएगा, और उसके साथ आप जाओगे तो रुद्रप्रयाग भी मिलेगा। इसी तरह आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जाइए तो पहाड़ियाँ भी हैं और प्लेन भी है। अमेजिंग एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पर सोना पैदा होता है, और मेगा सिटीज़ हैं, मुंबई जैसी इकोनॉमिक कैपिटल है, वर्ल्ड क्लास सिटी हमारे पास है। ऐसे एक 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 इतना अबंडेंस है हमारे पास कि मुझे लगा कि अगर मुझे कोई कहे कि आपको भारतीय होने में सबसे ज़्यादा गर्व किस बात का है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि हम लोग एक ऐसे देश को बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर सब कुछ है। बस जहाँ कुछ मिस हो रहा है वो ये है कि हम अपना भारत नहीं चुन पा रहे हैं। हम एक बड़ा-सा भारत जो देख रहे हैं, उस बड़े से भारत में अपने रोल को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस भी भूमिका में हम हैं, अगर उसके दायित्व निर्वहन को हम अच्छी तरह से समझ लें तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि हम अपना कॉन्ट्रिब्यूशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ देती हूँ, बच्चों के लिए शुभकामनाएँ। एक टास्क आज मुझे इस समय मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कितने सारे लोग जुड़े होंगे, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं तो मैं हमारी इस समय ज़िम्मेदारी कोरोना टाइम्स में अपने बच्चों के प्रति ये है कि हम जो भी कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं या जो भी चीज़ें ऑनलाइन हमें उनके तक भेजनी है, तो मल्टीपल में टूल्स और मीडियम्स का हम इस्तेमाल करें, और ये इंश्योर करें कि हर बच्चा उससे कवर हो जाए, हर बच्चे तक वो बात पहुँच जाए। अगर ये बात पहुँच जाती है तो हमारा सारा सक्सेस, हमारे टीचर्स सारा सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को अपने स्कूल के हर बच्चे तक पहुंचा पा रहे हो। कोई भी बच्चा आपके उस ज्ञान के सागर से छूट नहीं रहा है। हर बालक को देकर शिक्षा काबिल उन्हें बनाना है, हाँ? संस्कार देकर उनको हमें आगे बढ़ाना है। क्या बात है, हुँ? तो इस संस्कार के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत खुद को करनी होती है। तो अभी अ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, सभी लोगों से अनुरोध है, अपेक्षा भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ें, और हम ये भी देखने की कोशिश करें कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, और अपनी फ्रीडम को हम एन्जॉय भी करें। फ्रीडम से बड़ा आशीर्वाद, ब्लिस इस दुनिया में कुछ नहीं है। एक बार आप ऐसे देख लें कि कोरोना ने केवल इतनी स्थिति पैदा की है कि हम अपनी
इच्छा से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या जैसे हम जाना चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं। इस मात्र भाव से, जबकि हम अपने घर में हैं, हम अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, हमें खाने पीने को मिल रहा है, हमें ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बात केवल इतनी है कि अभी आपकी इच्छा अगर हो रही है कि सैटरडे और संडे में आप बाहर जाके निकल जाएं, तो देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि नहीं, आप नहीं निकल सकते, बिकॉज इट इज़ अ पैंडेमिक टाइम। इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा बंधन जीवन में वो मिसिंग फैक्टर ला रहा है ना? जो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता का भाव है, वो रिस्ट्रिक्टेड लगता है। तो आप सोचो कि स्वतंत्रता की कितनी वैल्यू है। इस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए हम सभी लोग मिलकर तय करें और अपने सपनों के भारत को बहुत खूबसूरत सा बनाएं। आप सब यंगर जनरेशन है, नई चीज़ों के प्रति आपकी जानकारी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए हैं, सारी बाधाएं दूर कर दी हैं। इससे अच्छा अवसर और कुछ नहीं है अपनी सारी रचनात्मकता दिखाने का। मैं समझती हूँ कि जो हमारी संस्कृति का संरक्षण है, भाषा का संरक्षण है, हमें एक एक जिस दायित्व बोध के साथ एक सशक्त समाज की जिसकी कल्पना हम करते हैं, वो शायद एक नए सिरे से उसे फिर से देखने की हमें शक्ति मिल सकती है, जब सभी एक दिशा में सोचते हैं। और आज से अच्छा समय तो कुछ है ही नहीं कि इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ऐसा कुछ भी नया नहीं है, इन चीज़ों को हम ऑलमोस्ट रोज़ दोहराते हैं, लेकिन इन्हें कर गुजरने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश हमें बहुत आगे तक ले जाएगी। मैं अपने सभी शिक्षकों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, इस बात का आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपना काम जैसे कर रहे हैं उससे उसी उत्साह के साथ करते रहें, क्योंकि आपके उत्साह के साथ ही हम लोगों का उत्साह जुड़ा होता है, और इस उत्साह के मल्टीप्लिकेशन के साथ ही हम सभी का जीवन आनंदमय होगा। आज किसने लिखा? कुसुम जायसवाल लिख रही हैं, आज़ादी विचारों की ही मूल्यवान होती है, क्योंकि यह आज़ादी का बेस होती है। तो इसी पर मैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की 4 लाइनें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे शिक्षक इतने क्रिएटिव हैं और इतने बोल्ड हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी अपनी बिलीफ है, और उसमें वो विश्वास रखते हैं अपने काम को अच्छी तरह से करने में, और लीक पर चलने से कतराते हैं और नई राह बनाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने नई राह बनाई है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की जो लाइन जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। मेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। ये इस कविता का अंश नहीं है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिन्होंने जो नई राह बनाते हैं और उसके दरमियान जो संघर्ष वो करते हैं, लेकिन संघर्ष के बाद जो खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई मोल नहीं है, कोई मेल नहीं है। और जीवन में अगर खुशी हम पा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि उससे आपका जीवन तो उसी से सार्थक होता है, हम सभी का जीवन उससे सार्थक होता है।
तो मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होने को आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लोज़ करने के लिए वाइंड अप अब करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ सबसे पहले प्रीति अगर मुझे दिख जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब क्या करें, उनके पेज की स्क्रीन तो मैंने ले रखी है। तो मैं प्रीति को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत अपना साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर आमंत्रित किया और आप लोगों से 2-4 बातें करने का एक अवसर मिला। टुडे आई एक्चुअली केम मोस्ट अनप्रिपेयर्ड इन द सेंस कि मैं हमेशा मैंने सोचा कि चलो अपने लोगों से बिना तैयारी के ही बात की जाए। हमेशा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने लोगों के बीच में तो कभी भी कैसे भी आ जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे हमेशा आप लोगों से जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है। आप अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन पर याद आया, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी पिछले महीने 100 डेज़ मेडिटेशन का एक प्रण लिया था, चैलेंज खुद लिया था और आज टुडे वुड बी 35th डे होगा उसका निरंतर। तो जब मैंने ये पाया कि 21वें 22वें दिन के बाद से जो मेरा एक टाइम होता है, ये मैं न्यू हैबिट फॉर्मेशन पर 2 लाइन शेयर करना चाहती हूँ। तो 21, 22, 23 दिन जब बीता तो उसके बाद एक सर्टेन टाइम पर शाम की 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मेरा ये मेडिटेशन का टाइम हो गया है। तो इस तरह से 3 वीक्स 4 वीक्स में एक किसी भी क्रिया को अगर आप करें तो वो आपके आदत का हिस्सा बन जाती है और एक बार जब वो आदत का हिस्सा बन जाती है तो उसको करने में जितने सारे एफ़र्ट आप पहले कर रहे होते हो, वो धीरे-धीरे एफ़र्ट कम होते चले जाते हैं। वो एफ़र्टलेस एक्टिविटी हो जाती है और वो उसके साथ शामिल आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाती है और दिनचर्या में शामिल हो जाती है। समय है नई आदतों को, अच्छी आदतों को कभी भी देयर इज़ नो लेट, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम टू अडॉप्ट गुड हैबिट, टू अडॉप्ट राइट हैबिट, टू रीअलाइन ऑन। कई बार बड़ा एक रूटीन में काम करते-करते हम उसी में रम जाते हैं और हमें उसमें कोई खामी नहीं दिखाई देती है। पर अपने रूटीन में खामी देखने की भी आदत थोड़ी-सी डालनी चाहिए। नई हैबिट के फॉर्मेशन पर काम करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आस-पास एक ऐसे माहौल का सृजन करते हैं, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिससे कोई भी आस-पास अछूता नहीं रह जाता है। यही आदत बच्चों में हमें डालनी होती है। बचपन से जो चीज़ें जिसे हम बड़े होके हमें इतना एफ़र्ट करना पड़ता है, अगर बचपन से ये बात हमारे रूटीन में शामिल हो जाए, तो हमारा एफ़र्ट ज़ीरो हो जाता है, फिर वो जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। तो अच्छी चीज़ों को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा-अच्छा लिख रहे हैं। किरण ज़हरा लिख रही हैं, आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करने में। खुर्शीद हमारे बड़े अच्छे शिक्षकों में हैं और लिख रहे हैं सेल्फ चैलेंज इज़ द बेस्ट। आई एम सो हैप्पी दैट माय एफर्ट इज़ एंडोर्स्ड। किसी को अगर कोई सवाल कोई करना चाहता है तो मैं शायद बात कर सकती हूँ। प्रीति त्रिवेदी ने कहा मैम आपकी बिना तैयारी की बातचीत। अरे वाह! थैंक यू सो मच प्रीति, आपने थोड़ा-सा हौसला और बढ़ा दिया। कोई कुछ सवाल करना चाहता हो तो मैं अभी आई एम इन अ मैं आपके साथ 5-7 मिनट और रह सकती हूँ। मैंने आज का शाम एडुस्टेफ के इस पेज के लिए ही सुरक्षित रखा था। नित्य नया करना यही नवाचार है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी काम को नए ढंग से करना ही नवाचार है। शर्त केवल इतनी है
कि उसका जो असर है, जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो बहुत बूम-बूम के साथ होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर उसका प्रभाव नहीं बदलता है, तो नए तरीके बदलने से खाली आप अपना थोड़ा-सा टेस्ट बदल लोगे ना। वो ऐसे ही है कि हम अ, खाने के साथ चटनी खाते थे, तो चलो आज अचार ट्राई कर लिया जाए, इससे केवल स्वाद बदलता है। लेकिन नवाचार जब आप करते हैं, तो उसमें स्वाद मतलब कि आपके काम करने का जो एक मोनोटनी है, वो तो टूटती है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसी काम को नए सिरे से करने से अगर वो समय कम लेता है और उसका प्रभाव दुगना होता है या अधिक होता है, तो ही वो नवाचार है। वही महत्वपूर्ण बात है। Yatika, thank you so much. Earlier you will do your best. Okay, thank you so much. Thank you so much. Uh, बहुत थैंक यू सो मच। इतने सारे कमेंट्स में लग रहा है बोलते हुए कुछ कुछ कमेंट्स मिस भी हो गए हैं हमारे से। अनुराधा, थैंक यू सो मच अनुराधा। खुद को बेहतर बनाने का अवसर दिया इस कोरोना काल को, जिसका उपयोग हम विद्यालय एवं बच्चों को बेहतर करने में करेंगे। इनफैक्ट समीना समीना ने लिखा, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग सेशन, होप आई विल इम्प्रूव टू मेक अ प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट। दिस इज़ वेरी गुड वर्ड कि प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट हमेशा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। खुद को अपडेट करना और समस्याओं से मुकाबला करने की क्षमता और सोच विकसित करना। हाँ, सबसे बड़ा मुकाबला तो खुद से ही करना होता है। अंतिम जंग अपने आप से ही लड़नी होती है। सुधा सिरोही, अभिभावक सदा बिना तैयारी के ही बात करते हैं। अरे नहीं भाई, आजकल के बच्चों के साथ डील करने के लिए माँ बाप भी तैयारी करते हैं। तो मुझे भी कायदे से तैयारी करनी चाहिए। माया लिख रही है, मैम हम अपने स्कूली बच्चों को इन लाइव वास्तव में कैसे पढ़ाते, धरातलीय सुझाव दीजिए। डॉक्टर माया त्रिपाठी, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुझाव तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों से अच्छा और कोई नहीं दे सकता है। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि अच्छी टीचिंग वो होती है जब आपका बच्चा उस चीज़ को समझे। ये एक ऐसा अपवर्ड और डाउनवर्ड, आप ऐसे मिडिल पाथ पर खड़े होते हो, जहाँ एक तरफ आपके दाहिनी तरफ आपके अधिकारी या आपका संगठन और आपका सिस्टम होता है, और बाईं तरफ आपके अपने छात्र होते हैं। आपको ये बैलेंस मेंटेन करना है कि किसकी रिपोर्टिंग और किसके प्रति जिम्मेदारी। आपकी मुख्य जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति है। उन्हें अगर आप सही ढंग से मोल्ड करके ले गए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। जो अच्छा टीचर वो है जो अच्छी तरह अपने बच्चे को अपनी बात समझा लेता है। इट इज़ दिस सिंपल। अभिलाषा सहाय, मैम बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वंचित जा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? ऑनलाइन क्लासेस से, हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि जो रीच है वो अभी 50% 50-60% के बीच में होगी। दूरदर्शन और रेडियो चैनल के माध्यम से भी उनके बीच में जाने पर ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। पर मेरा अभिलाषा और सभी लोगों से ये कहना है कि ये आंकड़ा किसके पास है कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से पढ़ पा रहा है? अभिलाषा, आपने कभी ये देखा आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और कौन सा बच्चा किस माध्यम से आपकी बात तक पहुंच पा रहा है? क्या सारे बच्चे फ़ोन से आपसे जुड़े हैं, या सारे बच्चे कुछ दूरदर्शन से पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ आप लोग जो वर्कशीट दे रहे हैं उनसे पढ़ाई कर रहे हैं?
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी डायग्नोस्टिक को सबसे पहले आप कंप्लीट करें कि आपके स्कूल में अगर 100-150 बच्चे जो भी हैं, हर बच्चे की एक मैपिंग करिए कि वो बच्चा आपके कंटेंट तक किस तरह से पहुंच रहा है। अगर वो आपके कंटेंट से अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग समय में पहुंच रहा है, तो फिर आप ये बहुत साफ देख पाएंगे कि कौन सा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस तक एक्सेस कर पा रहा है और कौन इस स्थिति में है जिसको थोड़ा और पुश करें तो वो मेन स्ट्रीम में आ सकता है। और फिर हो सकता है कि 20-30% बच्चे फिर भी ऐसे रह जाएं जिन तक पहुंचना किसी भी माध्यम से संभव ना हो, तब उनकी चिंता आपको करने की ज़रूरत होगी। अभी मुझे लग रहा है कि ये जो आंकड़ा है या जो आप लोग केवल इनपुट कर रहे हो, हम दे रहे हैं, केवल हम भेज रहे हैं, वो कितना रिसीव कर रहा है, फीडबैक, फॉलो बैक, इसकी अभी कमी है। मैं इस समय अगर आप लोग इस मुद्दे पर काम कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और हर स्कूल के टीचर को इस बात की समझ हो जाएगी कि उनके स्कूल के बच्चे क्या ऑनलाइन जो भी पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी तक वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम एक रियल पिक्चर इमर्ज करती है और रियल पिक्चर जैसे ही आपके सामने इमर्ज करेगी, आई एम श्योर कि आप उसका तत्काल समाधान ढूंढ लोगे, क्योंकि आपसे अच्छे शिक्षक तो पूरे देश में कहीं पर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षक सबसे बढ़िया शिक्षक हैं, सबसे मोटिवेटेड हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैम, पहले वेबिनार एडू लीडर वेबिनार, देन वी एडू लीडर्स नाउ मेक्स एडू स्टफ। ओके, कुछ चाहे वो एडू लीडर हो, चाहे एडू स्टफ हो, मिशन हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली हम सब लोगों का गोल एक है। हम सब लोगों का गोल ये है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को दें और उनको कुछ भी मिस ना हो। कुसुम लिख रही हैं, मैम बिना मोबाइल के ऑनलाइन टीचिंग कैसे किया जाए? कुसुम, ये बताओ कि इसका क्या तरीका है? ये आपने अपने स्कूल के सभी बच्चों का कोई जायजा लिया कि किस बच्चे के पास मोबाइल है, किस बच्चे के पास नहीं है, या किस बच्चे को किस बच्चे के साथ जोड़कर पेयर बना के उसका कुछ भला किया जा सकता है, या कोई पब्लिक सपोर्ट के साथ इन चीज़ों को देखा जा सकता है? ये बहुत वेग से सवाल होते हैं जिनका जवाब जब हम मेहनत से निकालते हैं तब निकल के आता है। कोई वॉलेंटियर करे तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, किसी एक स्कूल का, लखनऊ या किसी और जनपद का। कोई एक स्कूल अपने आप को ये चुने और ये कहे कि उसने 100% बच्चों की मैपिंग कर ली है, तो मुझे लगता है सबके लिए समाधान का कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। आगे आइए इस काम में। हृदय लिख रहे हैं, कभी कभी हृदय में काम करने के दौरान नियमों के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमने किया तो दिल से था, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी स्वतंत्रता दिवस के दिन खामियाजा बहुत एक छोटा सा शब्द है। अभी देखो, 2-3-4 लोगों के नाम हमने लिए थे और कितने सारे लोगों के का इतिहास हम पढ़ते हैं और आज इसीलिए हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नियमों के अगेंस्ट, नियम का तो पालन करना चाहिए, लेकिन उससे भी आवश्यक ये है कि काम को सही स्पिरिट में किया जाए। एक बैलेंस जीवन में संतुलन का सबसे बड़ा महत्व होता है। पूरी तरह से नियमों की अनदेखी करना और पूरी तरह से केवल अपने दिल के हिसाब से चलना, इसमें भी कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन का जो पार्ट है, सेल्फ रेगुलेशन, जहाँ से ये बात शुरू भी की गई थी, उन दोनों वो जो आपके बिंदु हैं वो कहीं मिस नहीं होने चाहिए। तो एक एक बेहतरीन संतुलन बना के, नियम तो हमेशा इसलिए ही बनाए जाते हैं कि काम
सही ढंग से किया जाए। जो अच्छे लोग होते हैं वो बिना नियम के भी अच्छा काम करते हैं। नियम उन लोगों के लिए होता है कि सारे लोग उस काम को करें, 100% लोग उस काम को करें। अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड पर ही जाएं तो हो सकता है कि 100% का आंकड़ा ही कभी ना पहुंच पाए। इसलिए नियम बनाए जाते हैं और उनका दुरुपयोग सदुपयोग करने की बात होती है, उनके इंटरप्रिटेशन की बात होती है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसको लेके किसी चीज़ का खामियाजा भुगतने जैसा या दिल में किसी तरह के दर्द लेने की बात है। अपने काम को करते रहना चाहिए और आप जैसे लोग अगर हतोत्साहित होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। जो लीडर को तो कभी हतोत्साहित होना ही नहीं चाहिए। गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, सुधा, नेटवर्क का प्रॉब्लम गांव में नहीं शहरों में भी रहता है। तो अब नेटवर्क सोचिए कि और क्या तरीका है, कैसे किया जाए। अगर आप पहले ये सोचोगे कि पहले नेटवर्क भेजा जाए और उसके बाद हम इस आकस्मिक समय में, ये जो इमरजेंसी का टाइम है, जो अनायास उत्पन्न हुई परिस्थिति है, अगर इसमें हम वो सोचने लगेंगे तो फिर तो बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे। इमीडिएट इफ़ेक्ट से क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, आप अपने क्षेत्र में आपसे बेहतर कोई नहीं इसका जवाब दे सकता है। नेटवर्क की समस्या तो सब जगह हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑल्टरनेट सोचे जाने की ज़रूरत है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही शिल्पी आप कह रही हैं। पेरेंट्स हम लोगों से ही मांग रहे हैं। कुसुम, क्या मांग रहे हैं पेरेंट्स आपसे? मैम, हमारी रसोइया 10 बच्चों तक वर्क पहुंचाती है और फिर बच्चों के काम की फ़ोटो हम तक पहुंचाती है। अमिता लिख रही हैं। देखिए ये कितनी अपने संसाधनों का कितना अच्छा उपयोग है कि रसोइया को एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह आप इस्तेमाल भी कर रहे हो और वो अपने काम को एक नई दिशा, उसके व्यक्तित्व को एक नई दिशा भी इससे मिल रही है। और उसके साथ साथ बच्चों तक जो हमारा सही लक्ष्य है कि हमें बच्चों तक पहुंचना चाहिए और उनका काम पहुंचाया जाना चाहिए, वो भी पहुंच रहा है। जो करे दिल से करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ सुरभि, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। दिल तो सबसे महत्वपूर्ण है। पैशन की हर जगह ज़रूरत होती है, पैशन सब जगह शामिल होना चाहिए और पैशनेट होके ही नियम को भी फॉलो करें तो काम अपने आप भी पूरी तरह से हो जाते हैं। थैंक यू माया। और कैसा कुछ व्हाट्सएप पे कुछ वर्कशीट दिए गए हैं। अभिलाषा कह रही है कुछ कीपैड संपर्क नहीं हो पाता। असेस करना तो मुश्किल बात नहीं है, सभी के फ़ोन नंबर तो होंगे ही। एक बार असेस करिए, एक बार ट्राई तो करिए। हाँ, समस्या पर नहीं निदान पर फोकस करना है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू और ये एडू स्टफ की तरफ से आ रहा है। तो आज का क्लोजिंग रिमार्क ये हुआ, समस्या पर नहीं निदान पर फोकस करना है। हम बदलेंगे, बेसिक बदलेगा, बी अ टीचर। बिल्कुल रवि सिंह, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तो अब इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेती हूँ। ललिता प्रदीप, आप लोगों के बीच में आकर हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। एकजुट होकर हम सभी साथ रहेंगे, एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे, एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे को थाम के रखेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ हम सब लोग एक नई एक खूबसूरत बेसिक शिक्षा की दुनिया को बनाएंगे। नमस्कार, थैंक यू। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रीति को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आमंत्रित किया और मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। आपका परिवार सुखी रहे, आपके बच्चे खुश रहें, आप लोग स्वयं अच्छा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। थैंक यू सो मच।